जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। बादशाह औरंगज़ेब कितने तोहम परस्त थे। बादशाह औरंगज़ेब और उनके बारे में फैली गलत फहमियाँ। जी हाँ दोस्तों, तमाम मुग़ल बादशाहों में बतौर ख़ास औरंगज़ेब आलमगीर में दिलचस्पी की वजह उनके बारे में दुनिया भर में फैली हुई गलत फहमियाँ हैं। तारीखदान जादूनाथ सरकार ने अगर उन्हें अपनी नज़र से देखा तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नज़र से, या फिर शाहद नईम ने अपनी नज़र से, और सब ने उनके मजहबी पहलू पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर दिया। अगर रवादारी के मौजूदा मियार के लिहाज से देखा जाए तो माजी के तमाम बादशाह और हुक्मरान गैर रवादार रहे हैं। औरंगज़ेब के बारे में गलत फहमियाँ ज़्यादा हैं और उनको हवा देकर मौजूदा दौर में मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में इस वक्त अदम रवादारी अरूज पर है और हैदराबाद दक्कन में उनके लेक्चर को मनसूख कर दिया गया है। उसके बरअक्स औरंगज़ेब बादशाह के अहद के बरहमन और जीन मुसन्निफीन औरंगज़ेब की तारीफ करते हैं और उन्होंने जब फारसी जुबान में हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण और महाभारत को पेश किया तो उसका इंतसाब औरंगज़ेब के नाम किया। औरंगज़ेब ने अगर होली पर सख्ती दिखाई तो उन्होंने मुहर्रम और ईद पर भी सख्ती का मुजाहरा किया। अगर उन्होंने एक दो मंदिर तोड़े तो कई मंदिरों को अतिया भी दिया। मुख्तलिफ तारीखदानों ने औरंगज़ेब को अपनी ऐनक से देखने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, औरंगज़ेब ने खुद को एक अच्छे मुसलमान की तरह पेश किया या फिर उनकी हमेशा एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश रही, लेकिन उनका इस्लाम आज का सख्तगीर इस्लाम नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि वो बहुत हद तक सूफी थे और किसी हद तक तोहम परस्त भी थे। तमाम मुग़ल बादशाह के यहाँ इल्मे नजूम के माहिरीन हुआ करते थे और औरंगज़ेब के दरबार में भी हिंदू मुस्लिम दोनों किस्म के नजूमी थे और वो उनसे मशवरे किया करते थे और यही उनकी तोहम परस्ती की मिसाल पेश कर सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, औरंगज़ेब के एक सिपाही भीमसेन सक्सेना जनूबी हिंद में एक बार जहाँ वो सुकूनत पजीर थे वहाँ सैलाब आ गया और ये खदशा जोर पकड़ने लगा कि सैलाब की वजह से शाही क़याम को नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने कुरान से आयतें लिखकर सैलाब के पानी में डलवाई, जिसके बाद सैलाब का पानी कम होने लगा। जी हाँ दोस्तों, ख्याल रहे कि इसी तरह का एक वाक़या इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर से मंसूब है, जिसका जिक्र जा बजा मिलता है कि किस तरह उन्होंने मिस्र की दरियाए नील के नाम खत लिखा था। जी हाँ दोस्तों, रवायत में आता है कि मिस्र का खिता जब इस्लाम के ज़ेरे नगी आया तो वहाँ उस वक़्त के गवर्नर उमरो बिन अल आस को पता चला कि वहाँ एक खूबसूरत दोशीज़ा को सजा संवार कर हर साल दरियाए नील के नाम पर कुर्बान किया जाता है ताकि दरिया रवानी से बहता रहे और वहाँ के लोग उसके फैज़ से बहरामंद होते रहे। लेकिन इस्लामी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी और फिर दरिया का पानी वाक़यातन खुश्क हो गया और लोगों ने समझा कि उन पर दरिया का गज़ब नाज़िल हुआ है। ये खबर जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी गई तो उन्होंने नील के नाम खत लिखा, जिसमें मज़कूर था कि ए दरिया, अगर तू अपने अख्तियार से जारी है तो बेशक जारी ना हो, लेकिन अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी है तो फिर से जारी हो जा। और कहा जाता है कि उसके बाद दरियाए नील ऐसा जारी हुआ कि फिर कभी खुश्क ना हुआ। हो सकता है कि इस वाक़े पर औरंगज़ेब ने उनकी पैरवी में ही ऐसी बात की हो जिसे लोग उनका एजाज समझते हों। औरंगज़ेब हिंदू और मुस्लिम दोनों किस्म के नजूमी से सलाह मशवरा करते थे और कभी उनके मशवरे पर अमल भी करते और कभी उन्हें मुस्तरद भी कर देते थे। जी हाँ दोस्तों, दूसरे मुग़ल बादशाहों के मुकाबले में औरंगज़ेब के इम्तियाज़ का जिक्र करते हुए कहा जाता है कि वो सारे मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा पाकबाज थे। वो हाफ़िज़े कुरान थे और नमाज और इबादत के सबसे ज़्यादा पाबंदी करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि औरंगज़ेब पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनकी फ़नून लतीफ़ा और बतौर ख़ास मौसीकी से नफ़रत थी
और इस बारे में मौसीकी के जनाजे वाला किस्सा मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, एक बार औरंगजेब अपनी खाला से मिलने बुरहानपुर गए थे, जहाँ हीराबाई ज़ैन आबादी को देखकर वो उन्हें अपना दिल दे बैठे। हीराबाई एक रकासा और गुलकारा थी। औरंगजेब को जितना सख्तगीर पेश किया जाता है वो वैसे नहीं थे। उनकी कई हिंदू बेगमात थी और मुगलों की हिंदू बेगमात हुआ करती थी। अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब अपने सबसे छोटे बेटे कामबख्श की वालदा उदयपुरी के साथ रहते थे, जो एक गुलकारा थी। उन्होंने बिस्तरे मर्ग से कामबख्श को एक खत लिखा, जिसमें जिक्र किया कि उनकी वालदा उदयपुरी बीमारी की हालत में उनके साथ हैं और मौत तक उनके साथ रहेंगी। औरंगजेब की मौत के चंद महीने बाद 1707 के मौसम गर्मा में उदयपुरी भी इंतकाल कर गई। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।